देखो इन दोनों को डिवाइड करो, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। आ गया समझ में, इतना सिंपल था। इस सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, राइट? हाँ, और ये सारे इक्वेशंस ऐसे ही। शुक्र समझ में आ गया, वरना मुझे तो लग रहा था मैं फेल हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारे अब्बू बड़े टेंशन में लग रहे हैं। ये तो वो बाबा की ना स्टोर वाले से लड़ाई हो गई थी, आपको पता है? उसे थप्पड़ मार के आए। हाँ, तुम्हारे अब्बू गुस्सा बहुत करते हैं। एक मरतबा फिर सोच लो, हमारा फैसला दुरुस्त है क्या? बहुत डर लगता है मुझे तुम्हारे अब्बू से, पता नहीं आगे क्या होगा। कैसी जा रही है पढ़ाई रिमशा की? बहुत जबरदस्त। आपकी बच्ची बहुत मेहनती है, अच्छे नंबरों से पास हुई। अच्छे सर मिल गए, दिल लगा कर पढ़ना। दिल ही तो लगा रही हूँ मामा। नुसरत, अरे नुसरत! आ रही हूँ। तुम्हारे अब्बू से बहुत डर लगता है मुझे। अरे छोड़ें आप, ये देखिए ये भी हो गया। आई एम डन। इस बाइक वाले के पीछे ले चलो। ये जगह बड़ी मुझे हंसी। ये बहुत अच्छी है, बहुत मजे की है। हम यहाँ पे बैठे? अगर कहते हो तो बैठ जाते हैं यहाँ पे, क्या ख्याल? हाँ चलते हैं, चलें आ जाए। तेरे कॉलेज का टाइम है ना, और तू इधर क्या कर रही है? अम्मी मैं तो घर ही आ रही थी। अच्छा, घर आ रही थी? घर इधर है या उधर जो तू इधर आ रही थी? पर तुम्हें शर्म नहीं आती? साथ बाप की जगह होता है। अम्मी आप इन्हें कुछ मत बोलें प्लीज। अच्छा, इन्हें कुछ मत बोलूं मैं? अरे शर्म करो, अपनी उम्र देखो और मेरी बेटी की उम्र देखो। कौन सा सबक पढ़ा रहा है तू इसे? और तू तो जरा घर चलना, तेरी तो चमड़ी उधेड़ती हूँ मैं, और तेरे सर से सारा इश्क का भूत उतारती हूँ। चल, मैं कह रही चल, बैठ पीछे में। चल बैठ, शर्म करो बेशरम। चलना जरा अंदर। ये तो बार का तूने ठेस दिया हमें, है? ये तो बार दिया तूने हमारे को। अम्मी मैंने कुछ बुरा नहीं किया, आप क्या समझ नहीं है? अच्छा, तो फिर ये क्या था? जफर और तू जो करे थे, क्या चाल चलन है तेरा? क्या कर दिया मैंने ऐसा? इतनी चिड़िया के ना पर गिन लेती हूँ मैं, समझी तू? मैं पसंद करती हूँ सर जफर को। बकवास करती है? पसंद करती हूँ कि बच्ची? उससे 17 साल बड़ा है वो। जब तक तू जवान होगी ना, वो मर जाएगा। कौन कब मेरी गल्ला जानते हैं आप और मैं नहीं जानती। जबान चलाती है और जफर को तो मैं देख लूंगी। चीको, बहकाने की कोशिश कर रहा है। अगर तू बाज नहीं आई ना, तेरे बाप को सब कुछ बता दूंगी मैं। अम्मी नहीं, देख। पापा को कुछ नहीं बोलिएगा आप। देखे पापा को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताऊं? क्यों नहीं बताऊं तेरे बाप को? उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी कैसे उनकी इज्जत मट्टी में रोल रही है। और रही जफर की, उसको तो देख, मना करती हूँ कि आज के बाद तुझे पढ़ाने भी ना आए। अम्मी नहीं, आप ऐसा कैसे करेंगी? मेरी पढ़ाई का क्या होगा? और में गई तेरी पढ़ाई। मैं
पढ़ती रही है कि नहीं पढ़ रही? क्या हुआ? खैरियत तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। अम्मी बहुत बुरी है मेरी, उन्होंने मुझे मारा भी है। आप यहाँ मत आइएगा, तूफान गला कर देंगी वो, वरना मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र छोड़ें आप यहाँ नहीं आइएगा, वरना अम्मी आपकी बहुत बेइज्जती करेंगी। आप होशियार हैं, आप यहाँ नहीं आइएगा। मुझे कुछ नहीं होता, देख लूंगा मैं तुम्हारी अम्मी को। बंद कर अपना रोना धोना, समझी तू? उनके कपड़े बदल, बाप को चाय दे। हेलो। हेलो, मैं रिमशा की अम्मी बोल रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। शुक्र है आपको एहसास हो गया। अच्छा ये बताइए कि कब से रिमशा को पढ़ाने आ रहे हैं आप? जब आप कहें। हाँ ठीक है, कल से आप पढ़ाने आ जाए रिमशा को, लेकिन इस बार अगर कोई गलती हुई तो फिर बहुत बुरा होगा। जी, मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर कल आप आ रहे हैं? जी जी, बेहतर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सॉरी, ये मुझसे कभी भी नहीं होता। ये देखें, मैंने सॉल्व भी किया है। इसे यहाँ डिवाइड करना है और उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है। एक दो मरतबा सॉल्व करोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले तो याद नहीं होते। ओके, 8 9 10 then equal 5.0। अच्छा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आपको पता है मामा और बाबा ना कभी भी हमारी शादी नहीं होने देंगे। क्या हुआ? आहिस्ता, अगर तुम्हारे अम्मी अब्बू के कान में जरा सी भी बात पड़ गई ना तो जो थोड़ा बहुत चांस है शादी का वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप डेली आएंगे ना? छुट्टी नहीं करिएगा, देखिए प्लीज। हाँ बाबा, मैं डेली हूँ। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, लेकिन अभी तुम अपना सारा फोकस अपनी स्टडीज पे। ये फिर मुझसे सॉल्व नहीं होगा।
बाबा को आज बहुत देर हो गई है, अभी तक खाए नहीं है। खैर करे। हेलो। हेलो, आप मिसेस सज्जाद बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस सज्जाद बात कर रही हूँ। क्या हुआ मामा? मामा क्या हुआ? क्या हो गया मामा? क्यों डरा रही हैं मुझे? हाँ? क्या हो गया मामा? मेरे अब्बू को किसी ने गोली मार दी है। क्या? बाबा को गोली मार दी? नहीं ना, आप झूठ बोल रही हैं। नहीं। बाबा को गोली नहीं। जी यही फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में होगा। सेम सेम यही इक्वेशन जिसमें चलता है। रिंशा, सजाद साहब की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ। अल्लाह पाक आप दोनों को सब्र जमील अदा करे। वाकई ये बहुत बड़ा सदमा है। ये बताइए कि आपकी किसी और से कोई दुश्मनी? उस नासिर के अलावा तो किसी से नहीं। और मैंने आपको बताया था ना कि वो घर आया था, घर आकर धमकी देके गया था मेरे शौहर को। हमने उससे तफ्तीश की है मगर कुछ भी नहीं निकला। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो बड़ा चालाक है, उसने सबूत मिटा दिए होंगे। आप उसको खंगालें, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि सज्जाद साहब का कोई और दुश्मन जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं चला हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है। आप उसी को पकड़े। देखिए, पकड़ने के लिए सबूत की जरूरत होती है और उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। तो इसका मतलब है सबूत नहीं होंगे तो कानून उसे छोड़ देगा। मुजरिम चाहे जितना ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। सज्जाद साहब के बारे में आपको कुछ भी मालूमात हो या कोई बात याद आए तो हमें जरूर बताइएगा। जी इंस्पेक्टर साहब। ओके। छह महीने गुजर चुके हैं तुम्हारे अब्बू की मौत को। हमें फिर से जिंदगी में लौटना पड़ेगा। मामा, बाबा को किसने कत्ल किया है, ये सवाल आज तक मुझे बहुत सताता है। पुलिस कातिल को ढूंढ रही है ना रिंशा। आज या कल कातिल पकड़ा जाएगा। किसी के जाने से जिंदगी का निजाम रुक नहीं जाता, हमें आगे बढ़ना है। आप कुछ कहना चाह रही हैं कि? देखो बेटा, अकेली औरत का इस माशरे में रहना बहुत मुश्किल है। घर में कोई ना कोई मर्द होना चाहिए। देखिए अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। रिंशा, मैं तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रही। मतलब ये कि अभी तुम पढ़ रही हो, खूब दिल लगा के पढ़ो। मैं शादी कर रही हूँ। क्या क्या अजीब बात कर रही हैं आप अम्मी? अभी अब्बू की मौत को 1 साल भी नहीं हुआ है और आप अपनी शादी की बात कर रही हैं? यही जिंदगी है,
हालत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अम्मी, लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोगों को छोड़ो रिमशा, लोगों की बातें सुनेंगे तो वो तो हम दोनों को मार ही देंगे। तो फिर क्या सोचा आपने? मुझे किसी ने प्रपोज किया है। किसने? तुम अच्छी तरीके से जानती हो। नहीं, मैं नहीं जानती। कौन? वो तुम्हारे सर जफर। क्या? सर जफर? सर जफर। प्लीज ये गन मुझे दीजिए। ये कत्ल आपने किया है। हाँ, ये कत्ल मैंने किया है। अपनी माँ को भी मार दिया और सर जफर को भी मैंने मार दिया। क्यों क्यों कत्ल किए तुमने? इन दोनों ने रिश्तों को मजाक बना के रखा हुआ था। इन दोनों ने मेरे बाबा का कत्ल कर दिया। और मैं आज कॉलेज से जल्दी घर पर आई, मेरे पास घर की चाबी थी। मैं अंदर दाखिल हुई और मैंने देखा कि देखा तुमने कैसी प्लानिंग की, किसी को शक भी नहीं हुआ और सज्जाद भी रास्ते से हट गया। मान गए तुम्हारी अब, कितना खूब कांटा निकाला है। हाँ, बस थोड़े दिन और, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। तुमने रिमशा से बात की है? क्या वो मान जाएगी? हाँ हाँ, मान जाएगी, परेशान नहीं। वालेकुम सलाम। कैसे एकदम अचानक? अच्छा, जाओ तुम चेंज करो, मैं खाना आप लोग बैठे बातें करें। अच्छा खैर, परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होता। मैं चाय बनाती हूँ और उसको खाना भी दूँ। धोखेबाज, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना? हाँ? रिमशा, और आप तो मेरी माँ थी ना? आपने मेरे बाबा का कत्ल कर दिया। नहीं रिमशा, आपको मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं रिमशा, नहीं रिमशा, मैं छोड़ बाबा।
तो ये चक्कर है। सज्जाद साहब को उनकी बीवी नहीं मरवाया। यूसुफ, तुम एक काम करो, इसे ले जाओ और इसका बयान कलमबंद करो और इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दो। और आप हमारे साथ थाने चलिए प्लीज, चलिए प्लीज।